हाँ जी मेरे सीएमए इंटर के दोस्तों, अब वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम बहुत जबरदस्त गया होगा दोस्तों। मेरे पास है दोस्तों आपके सीएमए इंटर लॉ का पेपर, जिसका मैं करने वाला हूँ पेपर रिव्यू। दोस्तों पेपर मॉडरेट था ये वाला। हाँ, एक क्वेश्चन इस पे आउट ऑफ सिलेबस आया था, दैट इज वुमेन डायरेक्टर का। आपकी मॉड्यूल के अंदर सिर्फ इतना बोला है कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना है, बट कौन सी प्रिस्क्राइब्ड क्लास है ये नहीं बताया। उस पे वैकेंसी आ जाएगी तो वैकेंसी कॉल फिल करेगा, कितने समय में करेगा, ये सारी बातें आपके मॉड्यूल के अंदर नहीं दी है। बट फिर भी मॉड्यूल के अंदर आपको वुमेन डायरेक्टर के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, तो वो मेरे को क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था। ऐसे ही सीएमए फाइनल पे भी कुछ इधर उधर के क्वेश्चन पूछे। एमसीक्यू वॉज वेरी इजी दोस्तों, मतलब मेरे को एमसीक्यू में एज सच कहीं कोई कठिनाई नहीं दिखी। अगर मैं पूरे पेपर की बात करूं, मैं एमसीक्यू भी आपसे डिस्कस करके लूंगा। इवन जो लास्ट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया था दोस्तों, ये भी बड़ा इजी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। 80 मार्क्स का आया है दोस्तों, मतलब हमारा जो यूट्यूब का रिवीजन होता है उसको भी अगर किसी ने देखा होगा तो 80 मार्क्स का हमारे जो यूट्यूब पे हमने रिवीजन डाला है वहां से आया। सुपर 70 से ही 28 मार्क्स के क्वेश्चन आए। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन सुपर 70 से आए हैं। लेट अस डिस्कस दोस्तों। ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, बीच वाला लेवल का था। क्वेश्चंस थोड़े थोड़े से नए नए पूछे गए थे, बाकी तो रिपीटेटिव क्वेश्चन थे, जैसे 177 के ऑडिट कमेटी वाला, एथिक्स के क्वेश्चन रिपीट होके आए थे। जो मिस रिप्रेजेंटेशन और उसके इफेक्ट है, ये मैंने जब चैप्टर वाइज रिवीजन कराया था दोस्तों, अलग से कॉन्ट्रैक्ट का अलग, सोगा का अलग, वो सारे क्वेश्चन वहां से उठ के आए। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं, पेपर वाज मॉडरेट। बच्चा पढ़ के गया होगा तो उसको डेफिनेटली बना होगा। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरू करते फटाफट। बोलता है माइनॉरिटीज के राइट के लिए बात कहाँ की गई है, उनके माइनॉरिटीज का स्टेब्लिश करो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। तो कहता है आर्टिकल नंबर 30 पे है, और कहता है मान लीजिए कंसिलेशन से अगर आपकी बात नहीं बनती, कंसेंसस नहीं बनता है, पार्टी एग्री नहीं कर पा रही कंसिलेशन से, तो आप कहां जा सकते हो? आर्बिट्रेशन के पास। बेसिक एम और ऑब्जेक्टिव कहां बताया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। अब कहता है देखो, अगर पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट करती, जिसको हम नोवेशन बोलते हैं, या एग्री करती रिसाइन करने के लिए, रेसिशन बोलते हैं, या अल्ट्रेशन करते हैं, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है सर, फिफ्थ में चलते हैं। गारंटी एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होती है। इतना इजी एमसीक्यू है भाई साहब। प्रिंसिपल डेटर होता है, क्रेडिटर होता है और श्योरिटी होता है। अगर सेलर प्रिटेंडेड बीडिंग का इस्तेमाल करता है ऑक्शन में, सेक्शन 64 के अंदर कवर होता है, बायर के ऑप्शन में वॉइडेबल होता है। कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से इस पे से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? भाई साहब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट वाला कोई कंसेप्ट नहीं। हाँ, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, एम्बिगुअस भी है, इनक्वेट भी है, बट डिजिटल का कोई कंसेप्ट नहीं है। कौन सी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद? तो बोले पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नाम पे ही क्लियर है भाई, इस चीज के लिए पार्टनरशिप बनाए, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। एलएलपी एक्ट में कब पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है? जब वो क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए या किसी भी पर्सन को फ्रॉड करने के लिए कोई एक्शन करते हैं, वहां पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड। तो इसका आंसर आएगा डी। कितने दिन पे डेजिग्नेटेड पार्टनर को वैकेंसी फिल करनी होती है? अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, यानी कि जब डेजिग्नेटेड पार्टनर की वैकेंसी आएगी किसी भी कारण से, तो 30 डेज के अंदर फिल करनी होती है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू सेफ्टी मेजर। अब देखो भैया, ये आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जो होता है ये वेलफेयर मेजर के अंदर आ जाता है, वेंटिलेशन वेलफेयर के अंदर आ जाता है, फर्स्ट एड अप्लायंस जो है एक प्रकार के वेलफेयर में आ जाता है, या सेफ्टी की अगर बात करें, स्पेसिफिकली सेफ्टी की बात करें, तो फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री और मशीनरी। फेंस करके रखो कि भाई किसी का हाथ ना चले जाए, चलती मशीन में फेंसिंग रहेगी तो बराबर रहेगा, ये सेफ्टी के अंदर आता है। आपके मॉड्यूल के अंदर इसको फेंसिंग ऑफ मशीनरी भी बोलते हैं और इसको फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री भी बोला, तो एक मोर और लेस एक ही बात निकल के आ रही है। बात करें 63 की, बोनस की अगर बात करें कि कंपनी कौन से सोर्स से बोनस नहीं दे सकती, रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस नहीं दे सकती। कितने डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हो बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए, विदाउट पासिंग एसआर? तो 15। हर एनुअल जनरल मीटिंग में कम से कम 2/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर रिटायर करेंगे रोटेशन से। ये अपन ने जो एमसीक्यू सॉल्व किया था ना, टोटल 395 एमसीक्यू हमने यूट्यूब पे सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन उससे ही उठ के आया था एमसीक्यू बुकलेट्स। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो एमसीक्यू बुकलेट जो हमने सॉल्व की थी वहीं से उठ के आए। 80 मार्क्स का पेपर आया दोस्तों पूरे यूट्यूब के कंटेंट से। बट हाँ,
इससे कोई डार्क साइड में ना रहे, गुमराह ना हो जाए कि हाँ यूट्यूब से पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। आप लिख क्या रहे हो ये भी बहुत बड़ा मैटर रहता है, तो प्लीज इसको एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट की तरह मत लेना कि हाँ यूट्यूब के लेक्चर देख लेंगे तो पास हो जाएंगे। बहुत सारे अदर फैक्टर भी काम करते हैं कि आप किस तरीके से पढ़े हो, लिखे कैसे हो, एंड सो ऑन। ठीक है, बात करते विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज। बिजनेस एथिक्स में डिसएडवांटेज क्या है? भाई साहब आप मॉरल बढ़ाते हो, ट्रस्ट बढ़ता है, ये तो डिसएडवांटेज थोड़ी एडवांटेज है। पब्लिसिटी ड्यू टू वेल एंड एथिकल परफॉर्मेंस, अच्छी बात है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी बाय द पब्लिक, अच्छी बात है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज, कहता है डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट, ये आपका डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, अब मिस रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है, उसके इफेक्ट पूछ रहा है। अब कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे सुपर 80 से आए, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 सुपर 70 के अंदर, क्वेश्चन 7 के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये जो मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन कराया था, कॉन्ट्रैक्ट टेक का अलग से था, उस पे मैंने ये कराया था। म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटी सुपर 70 के क्वेश्चन नंबर 18 पे था। ये बायर की रेमेडी अगेंस्ट सेलर, जो मैंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, इन सब का एक लिया था रिवीजन, उसके अंदर आपको मिलेगा बायर की रेमेडी क्या है सेलर के अगेंस्ट। तो सुपर 70 से तो 7-7 मार्क्स के 4 क्वेश्चन उठ के 28 मार्क्स का तो वहीं से आ गया। बाकी पूरा यूट्यूब कंटेंट जो रिवीजन था, जो मैंने एक प्लानर बना के दिया था, 80 मार्क्स का पेपर उससे आया। आप चाहे तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अपना जो सुपर 70 था उस पे क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर मैंने एक कंपोनेंट वाली बात डाली थी। अभी जो मैंने हाल पे सुपर 70 डाला था वो वहां से आया। अब कहता है विड्रॉल और एडवांसेस बताओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो ये सुपर 70 पे तो नहीं था, लेकिन ये वहां पे था। कहां पे? जो अपन ने अलग से इंडस्ट्रियल लॉ का रिविजन किया वहां पे। फिर इसके बाद 134 है, ये भी अलग से रिविजन में था। अब बात करते हैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, जो आपको, मेरे को ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट को नहीं देना था। इंस्टीट्यूट को देना भी था तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन का कंटेंट आपकी मॉड्यूल पे होना चाहिए था। वुमेन डायरेक्टर के लिए बस इतना बोला है, प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। अब वो कौन सी प्रिस्क्राइब क्लास है, ये आपके मॉड्यूल पे नहीं दिया हुआ है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने अभी रिसेंट वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर पे दिए और आपने क्वेश्चन बच्चों को दे दिया। इस पे मेरी बहुत बड़ी नाराजगी इंस्टीट्यूट से। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है बीइंग अ टीचर, क्योंकि बच्चा मॉड्यूल को ग्रंथ मान के चल रहा है और जो चीज उसके अंदर नहीं है आप वो वाले क्वेश्चन पुट ऑन करके आप उसको दे रहे हो। दोस्तों ये 149 का ऊपर क्वेश्चन है, रीड विथ रूल के साथ। उसमें कहता है हर लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना। तो ठीक है, ये लिस्टेड कंपनी थी, ठीक है। 15 जुलाई को ये जो लड़की है शालिनी, वुमेन डायरेक्टर लिस्टेड में अपॉइंट हुई थी। 15 जुलाई को वो रिजाइन कर दी पोस्ट से वुमेन डायरेक्टर के। ठीक है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया शर्मी को एज अ वुमेन डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 16 सितंबर। 16 सितंबर को बोर्ड मीटिंग हुई, वहां पे अपॉइंट किया टू फिल द वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर विच हैड अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ शालिनी। ठीक है, कहता है बताइए वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ शर्मी एज अ वुमेन डायरेक्टर विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ 2013। ठीक है भाई, सलिनी की जगह शर्मी आ गई, बताइए अपॉइंटमेंट वैलिड है क्या? तो सेक्शन 149 रीड विथ रूल्स के साथ क्या बोलता है, कभी भी किसी वुमेन डायरेक्टर के ऑफिस पे वैकेंसी आएगी तो बोर्ड उस वैकेंसी को फिल करेंगे या तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो होगी उस पे, या तो 3 महीने के अंदर, विच एवर इज लेटर बोला है। तो अगर आप देखोगे 15 जुलाई को वैकेंसी आई है, यहां से आप 3 महीने गिनोगे तो 3 महीने यहां से क्या आता है भाई साहब, 15 अक्टूबर 2025, ये 3 महीने हुए। अब कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी फिल की, यानी कि शर्मी को अपॉइंट किया कब, 16 सितंबर को। तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हुई, 16 सितंबर। लेकिन 15 जुलाई से 3 महीने कब आएंगे, 15 अक्टूबर को। दोनों में से लेटर क्या है, तो लेटर तो 15 अक्टूबर है, यानी कि 15 अक्टूबर 2025 तक का टाइम है, आप वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी फिल कर सकते हो। तो आपने तो 16 सितंबर को ही अपॉइंट कर लिया भाई साहब, तो ये वैलिड अपॉइंटमेंट है। कहता है मान लीजिए जो शर्मी है ये अपॉइंट होती 1 अक्टूबर को, सपोज करिए अभी तो ये 16 सितंबर को अपॉइंट हो गई थी, मान लीजिए 1 अक्टूबर को अपॉइंट होते तो भी वैलिड रहता, क्योंकि भाई साहब हमारे पास 15 अक्टूबर तक का टाइम है। जब से वैकेंसी आई है वहां से 3 महीने, तो भाई जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, तो 3 महीने 15 अक्टूबर को खत्म होते हैं। या तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो भी बाद में है, तो बाद में तो क्या आ रहा है भाई साहब, 15 अक्टूबर आ रहा है, तो 1 अक्टूबर को भी अपॉइंट करोगे तो भी वैलिड कहलाएगा। ठीक है, बट ये ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए। फिर एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन है,
अब यहाँ पे जैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बहुत ज्यादा क्लियर क्रिस्प करके आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मॉड्यूल के अंदर एज सच बताई नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस जो है जैसे ये वुमेन डायरेक्टर हो गया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन हो गया केएमपी का, ये थोड़े से ना ग्रे स्केल वाले क्वेश्चन है, ग्रे एरिया वाले क्वेश्चन है, जहां पे बच्चा अपने कॉमन सेंस का और अपने अब तक जो चीज पढ़ा है सुना है उसका इस्तेमाल करके शायद आंसर लिख के आया होगा। बट इस प्रकार के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको ऑप्शन में छोड़ भी दिया होगा। अगर आपने ऐसा किया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर हमने छोड़ा है क्योंकि हमको ये नहीं समझ रहा था। फिर 7A 7B एज यूजुअल एथिक्स से क्वेश्चन जो आता है, 8th वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये आपके सेक्शन 154 के ऊपर बेस्ड है कि एक्स ने प्लान किया हिल स्टेशन हॉलीडे प्रोग्राम फॉर 3 months ड्यूरेशन ड्यूरिंग समर सीजन, और उसने अपनी कार लैंड की किसको, वाई को। मिस्टर एक्स प्लान्स अ हिल स्टेशन हॉलीडे प्रोग्राम फॉर 3 months ड्यूरिंग हिज समर सीजन, और उसने अपनी कार किसको दी है, वाई को। क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ कि सिर्फ मिस्टर वाई अपने पर्सनल यूज के लिए इसको चलाएंगे। वाई क्या करता है, अपनी वाइफ को दे देता है इसको यूज करने के लिए। मिसेस वाई जो है ना बहुत ख्याल से चलाती है इस कार को, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है और डैमेज हो जाता है 45,000 रुपीज का। कहता है एक्स को जब इस बारे से पता चलता है तो वो बोलता है वाई को कि आप मेरे को 45,000 दो। वाई कहता है कि भैया जो मेरी वाइफ है मिसेस वाई जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबली इस कार को चलाई, वो एक्सीडेंट अनफोर्सीन था, बहुत संभल के चला रही थी ये। लेकिन एक्स बोलता है आपने ब्रीच किया है, मैंने आपको बोला था आप ही चलाओगे, तो इसके लिए आपने थर्ड पार्टी को क्यों दिया, आपको ये मुझे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। सवाल आता है बेलमेंट के प्रोविजन के संबंध में बताइए कि ये अनऑथराइज यूज है और क्या वाई जो है वो लीगली बाउंड है एक्स को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो इसका आंसर है हाँ। सेक्शन 154 बोलता है वाई आप बाउंड हो 45,000 कंपनसेट करने के लिए। अगर आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें बताई गई है, आप उस अंडरस्टैंडिंग को फॉलो नहीं करते, आप अनऑथराइज यूज करवा रहे हो गुड्स का, जिसको भी आपने अनऑथराइज यूज के लिए दिया है भले वो रिस्पॉन्सिबली केयर से चला रहा था उसके बावजूद भी आप लायबल रहोगे। ये सेम आपकी मॉड्यूल पे भी दिया हॉर्स के संबंध में कि मैंने आपको हॉर्स दिया और मैंने बोला आप ही चलाओगे, लेकिन आपने फैमिली मेंबर को किसी को दे दिया, फैमिली मेंबर बहुत अच्छे से हॉर्स चला रहा था लेकिन एक्सीडेंटली गलती से हॉर्स गिर गया, हमारी गलती की वजह से नहीं, एक्सीडेंट हुआ, गिर गया, इंजरी हुई, तो क्या आप लायबल रहोगे? हाँ आप लायबल रहोगे, भले आपने जिसको भी वो हॉर्स यूज करने के लिए दिया था वो रिस्पॉन्सिबली इस हॉर्स को चला रहा था। जैसे यहाँ पे कार की बात की है तो यहाँ पे लायबल रहेगा। मैं आपको एक बार मॉड्यूल भी खोल के दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जस्ट अ मोमेंट। अगर आपको दिखाना चाहूं मॉड्यूल, फटाफट आपके सामने मैं मॉड्यूल ओपन कर लेता हूं। मॉड्यूल 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 मॉड्यूल, जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो इस पे एग्जाम्पल देखो लिखा है, ए ने हॉर्स लैंड किया बी को खुद की राइडिंग के लिए, यानी कि बी खुद चलाएगा, बी लेकिन फैमिली मेंबर को दे देता है उसको राइड करने के लिए। सी जो है उसको राइड करता है केयर के साथ, बट हॉर्स एक्सीडेंटली गिर जाता है, इंजर हो जाता है, तो भाई बी इज लायबल टू मेक कॉम्पनसेशन टू ए फॉर द इंजरी डन टू द हॉर्स। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब कि जिसको आपने चलाने दिया वो केयर के साथ चला के ले रहा था, आपने अनऑथराइज यूज किया है और आप उसके लिए लायबल है। देन उसके बाद दोस्तों 177 ऑडिट कमेटी के फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूछा है, जो सुपर 70 के क्वेश्चन नंबर 68 पे था दोस्तों। तो 28 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ अपन ने सुपर 70 से कवर कर लिया। रेस्ट 80 मार्क्स का है दोस्तों, ये मैं डंके की चोट में बोल रहा हूं, आप जाके देखेंगे लगभग सारे क्वेश्चंस आपको मेरे मैराथन इससे मिलेंगे। हाँ वुमेन डायरेक्टर वाला नहीं मिलेगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केएमपी नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपकी मॉड्यूल पे ही नहीं दिया हुआ है। वो ऑल टुगेदर एक प्रकार का ग्रे क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको मेरे तरफ से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर यूट्यूब कंटेंट से आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट है, यूट्यूब के स्टूडेंट है, आपका पेपर कैसा गया, एंड इसके अलावा आपकी और कोई भी क्वेरी है दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस लास्ट मोमेंट तक साथ निभाने के लिए। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। दोस्तों एग्जाम पूरा अच्छे से दे दीजिए, सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को डिटेल पे डिस्कस करेंगे आपके पूरे सीएमए इंटर एग्जाम खत्म होने के बाद। वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।